ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। मैं गरीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे, देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन धीरे। कबन बढ़ाई कह सकूं बेअंत गुण का, कर कृपा मोह नाम देहो नानक दर सरिता। कर कृपा मोह नाम देहो नानक दर सरिता। पाक दिलां दी जगती जोत धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी ਦੇ मुबारक चरणों में तुम मेरे बैठे सत्संगी प्यारे आदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी ने सानू गुरु शब्द रूप में बख्शिश किया है। शब्द में की ताकत है, शब्द में की वडियाई है, शब्द की महानता है। ये गल असीं उन्होंने जीवन विचों देखने हैं जिन्होंने शब्द को कमाया है, जिन्होंने शब्द में अपने जीवन की सांझ पाई। ऐसे गुरु के सिख जिन्हों के जीवन में शब्द आधार बनया, जिन्हों के जीवन में शब्द रम गया, जिन्हों का किरदार बन गया, जिन्होंने शब्द को जीवन का अंग बनाया, उन्होंने गुरसिखां की बात पाने। गुरबाणी में पहले मैं कुछ उदाहरण दिया। साहिब जी आखते ने सो सिख सखा पंदप है भाई, जे गुर के भाने में आवे। अपने भाने जो चले भाई, बिछड़ चोटा खावे। गुरु कौन, सिख कौन है? ये नहीं कोई बई शरीरक रिश्ते का ना सिख है। सिख वो है जिहड़ा गुरु के अमृत बचनों को अपने जीवन में कमाता है, गुरु की आज्ञा गुरु के भाने अनुसार चलता है। एक शब्द तुसीं हुणे सुनिया, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठर नाम ते आवे। उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत शरण है। गुरसिख का किरदार किहो जिहा बन जाता है। गुरु उहदे सिर ते मेहर भरिया हथ रखता है। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मन फिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार के हटे। सतगुर सिख को नाम अनगे, गुर का सिख बड़ पाती है। ऐसे और भी बड़े वचन ने। इतों तक हजूर ने कितना बड़ा महान सत्कार किया है अपने गुरसिख का। जो तीसरे गुरसिख खड़ा इस निभ निभ लागू पाई जी। जब गुरसिखा की हर ढूंढ दे हम पापी की गत पाए। गुरसिखा अंदर सतगुर वरता है, गुरसिखा के विच सतगुरु वरतदा है। तो ऐसी एक लम्मी विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विचों सानू रब्बी राह ते तुरन वालियां दी वडियाई का पता लगता है। ऐसे ही महान गुरसिखां विचों एक महान गुरसिख है भाई साहब भाई नंदलाल सिंह जी, जिन्हों के जीवन की अज आपां विचार साझी करनी है। एक पल में तुहाडा होर लेना, फिर उस तो अगे चलना। गुरबाणी में कई वचन ऐसे ने जिहड़े सुभावक ही साडे जीवन की नित वर्त की जिंदगी नाल संबंध रखते हैं। जिवें शह की सार सुहागन जाने,
पति की सार पति नाल किवें सांझ पा के अपने जीवन को सुहेला करना है, ये सुहागण तो बेहतर होर कोई भी नहीं जानता। सच करके जानियो, रब दे घर किवें कबूल होना है, गुरु दियां नज़रां च किवें कबूल होना है, ये गल गुरसिख तो वधीक कोई भी नहीं जान सकता। गुरसिख जानते गुरु के नेड़े रहिंदा। इस लिए कुर्बानी में बचन आए ने, पाप मलोबा मन मन धोबा ए मन तैकू दिशा, सुन मीठा हुण तेरी शरणाई आया, प्रभ मिलो देहे उपदिशा। मान न कीजै शरण परीजै, करे सो भला मनाइयै, सुन मीठा जियो पिंड सब तन अर्पीजै, इउं दर्शन हटियो पाई। बहुत सौखे सौखे करके हजूर ने बचन समझाए। भाई नंद लाल सिंह एक वो ने जिन्हों के जीवन को पढ़ के सुनेहा मिलता है। राजनीतिक बंदा भावें जिन्ना मर्जी सोचे, पर वो धर्म की बुक्कड़ तक वह हाथ नहीं पहुंचता। नंबर 2, भाई नंद लाल सिंह का जीवन पढ़ के सानू ये भी सिक्ख्या मिलती है, मना विद्या जिन्नी मर्जी तेरे को होवे, जे निमरता नहीं है ना, तो उसकी कौटी कीमत देनी पैगी। तीजी गल सानू जीवन में बड़ी वड्डी सिक्ख्या मिलती है, बोलता सारी जिंदगी तो भी है मना, 4 अखर भी लिखे होंगे किसी कागज की हिक ते, पर ना तेरे अखरां की कीमत है, ना तेरे बोलों की कीमत है। ਜਿਹੜੇ गुरु नाल इन्ने जुड़ के उन्होंने अखर भी गुरु के बराबर पढ़े जाते हैं, ये उन्होंने बोलों चो भी लोग अपना जीवन लभदे। कितनी कमाल की गुरु की रंगत में रंगी हुई उन्होंने जिंदगी होगी। आओ आप शुरुआत करने हुण, ताकि उन्होंने जीवन विचों आप अपने जीवन में धारण करने वाले गुण ढूंढ सकीए, लभ सकीए। भाई नंदलाल जी ने, नंदलाल सिंह जी के पिता जी का नाम मुंशी छज्जू राम सिंह, ते वो बड़े ही बहुत ज्यादा सुंदर लिखते सन। ये याद रखियो, नाल ही वो फारसी ते अरबी के बहुत विद्वान सन। अरबी लोगों की बोली सी ते फारसी दफ्तरों में चलती सी। याद रखिए उन्होंने वेले जिन्हें को 2 जबाना होंदियां सी, उहदी बड़ी कदर कीमत होती सी। डॉक्टर गंडा सिंह ने एक बड़ी प्यारी गल लिखी है, कहते वैसे मुगल हिंदुओं को पसंद नहीं सी करते, बिल्कुल कबूल नहीं सी करते, पर विद्वता के कारण, इन्होंने गुणों के कारण वो अक्सर इन्होंने रख लिया करते सन। इस तरह मुंशी छज्जू राम की नेड़ता सी राज दरबार तक। शाहजहां के कोल एक काम करते सन। शाहजहां का एक पुत्र है, 4 पुत्रों में एक पुत्र है दाराशको। दाराशको का जो झुका है वो सादगी वाला है। यूं कह लिए भी छोटी जी गल में कह लिया, यूं कह लिए भी उसका स्वभाव थोड़ा जहा अकबर वर्गा है। अकबर मुगलों के सारे मुगलों विचों अकबर बड़ा फ्लैक्सीबल थी, उसका स्वभाव बहुत कट्टर नहीं सी। ते दाराशको का स्वभाव कुछ हो गया, उन्हें कुछ हिंदू धार्मिक ग्रंथों के उलथे भी करवाए सन। याद रखिए डॉक्टर गंडा सिंह का कहना है। मैं जी गल कर लगा सा, इन्हों की नेड़ता बन गई छज्जू मुंशी राम जी, मुंशी छज्जू राम जी अते नाल याद रखियो जे दाराशको की इन्हों की नेड़ता बनी। कुदरती ऐसा कारण एक बनया भाई दाराशको गजनी के विच एक बगावत को दबाने वास्ते शाहजहां भेजे। शाहजहां ने भेजे तेरी नेड़ता
योग्यता बनी हुई सी छज्जू राम की, वो जाता हुआ छज्जू राम को भी नाल ले गया। कह लग्या मैं भी तेन नाल लेके जाना। वो उत्थे गए तो जाके गजनी के विचों ने बगावत दवाई दारशको ने ते वापस परतना सी। हुण दारशको तो वापस परत आया, पर मुंशी राम को बड़ा वधिया लग्या इलाका गजनी का, तो उसकी विद्वता के कारण उसकी कदर भी ज़्यादा पई। वो गजनी में ही रुक गया। शायद अपन मेरे ख्याल गजनी का तो पता ही होना चाहिए, महमूद गजन भी वो गजनी तो ही सी। ते गजनी के विच रुक गया। कुदरती भाना सी बई पुराने समय तक अज वर्गी तकनीक नहीं सी, इलाज नहीं सी, लोग भरमां दे विच भी पै जाते सन। इस छज्जू राम जी के घर कई बच्चों का जन्म होया, पर कुदरत को जो मंजूर सी कुछ महीनों बाद वो बच्चा चढ़ाई कर जाता सी। साल तक कोई भी नहीं जी। वक्त आया गजनी के विच ही रहंदे आ 1633 नूं। ख्याल में रखियो, गजनी विच रहंदिया होया ही 1633 नूं भाई नंदलाल सिंह का जन्म होया। बच्चे जन्म लेंदे सन, हजे मापियां का चाह भी पूरा नहीं सी हुंदा, चंदरी मौत ले जाती सी। भाई नंदलाल सिंह के जीवन की भी बहुत ही खुशी ना मनाई भी, ये भी थोड़े दिन साडा दिल परचा के चला जाए। पर किसी ने की पता सी इहदियां लिखतां ने कित्थे तक पहुंचना है, इहदे जीवन ने कित्थे तक पहुंचना है। भाई नंदलाल सिंह जी बिल्कुल अरोग ये मापियां की खुशी और रहमतां दे नाल निभाजे हुए उन्होंने कुछ समा पार किया। कुदरत बड़िया खेडा खेडती है। अगे बच्चे चढ़ाई कर जाते सन, हुण बच्चा ते बच गया, पर कुदरत का भाना वरतिया भाई नंदलाल सिंह की मां चढ़ाई कर गई। हजे मां नूं चढ़ाई करिया थोड़ा समा होया है। 1639 के विच फिर बारे इहो जिहा भाना वरतिया ते इहदे दरम्यान मैं बेनती करा 1652 के विच उहदा पिता मुंशी राम वो चढ़ाई कर गए, छज्जू राम चढ़ाई कर गए। मां भी चढ़ाई कर गई, पिता भी चढ़ाई कर गए, पर उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ने पा दिता सी। छज्जू राम की बड़ी मंशा सी विद्या के 4 अखरां ने मैनूं बड़ा सन्मान ते बड़ा सत्कार दवाया। उन्होंने मन में लालसा सी भी मेरा भी पुत्र इस मुकाम पर बैठे। उन्होंने भाई नंदलाल सिंह के विद्या का बहुत प्रबंध किया। भाई नंदलाल सिंह होनहार भी बहुत सन। इन्होंने अरबी ते फारसी बड़ी जल्दी सीख ली। सिखी नहीं, बहुत वधिया लिखण भी लग पे। मुंशी का अर्थ होंदा तहरीर लिखण वाला, तहरीर का अर्थ होंदा सुंदर लिखत वाला। भाई कान सिंह नाभा ने अर्थ कीते होए। मुंशी का अर्थ तहरीर लिखण वाला, तहरीर लिखण वाले का अर्थ सुंदर लिखाई वाला। तो कुदरत ये गुण भाई नंदलाल सिंह दे विच भी आया। उन्होंने बड़ा सन्मान सी, छोटी उम्र में ही कविता लिखण लग पे सन। उन्होंने पिता चढ़ाई किया। भाई नंदलाल सिंह ने गुजरान वास्ते राज दरबार के विच पहुंच की भी तुसीं मैनूं भी कोई अहदा दिओ कि मैं मेरे पिता जी के होंदियां साडा गुजरान सौखा चलता रहा। उदों सरकारे दरबारे उन्होंने सन्मान ना किया, कहने लगे भी भलिया मन्निया तेरे को 4 अखर ने, पर तेरी उम्र छोटी है, हाले तो उन्ना पढ़िया, हाले तो उन्ना दाना विद्वान नहीं बनया भी तेन किसी उच्ची पदवी च बिठा देंगे। भाई नंदलाल सिंह ने गल चुभी क्यों ना वधिया ना मनी कि जिमें उन्होंने तिरस्कार किया, छोटी जी नौकरी दे के उन्होंने प्रमानी की छड्ड दी। कुदरत का भाना वरतिया एक काफला
एक व्यापारियों का काफला का नाम नहीं लिखिया, मैं अपने को वध घट कहना नहीं चाहता। उस काफले के विच अपना सारा घर घाट कदनी का बेच के ये मुल्तान आ गए। मुल्तान आके रहने लग पे। मुल्तान के विच भी शायद तुहानूं पता होगा भी बहुत पीर फकीर धर्मी लोग बड़े रहिंदे सन। मैं अगे जाके गल करनी चाहुंदा। इत्थे उन्हां दी विद्वता नूं फिर सलामां होईयां ते इत्थों तक इन्हां नूं आका कहण लग पे। आका दा अर्थ हुंदा आगू, मुखिया, साडे तो सियाणा बंदा। आका दा ही बिगड़िया होया शब्द आगा है। आगापुर जिथे भाई नंद लाल सिंह जी रहिंदे सन, इहदा नाम आगापुर पै गया। उस कलोनी का नाम, उस मुहल्ले का नाम, उस इलाके का नाम आगापुर अज भी लोग कहते हैं। मुल्तान में रहंदे होया मेरे पता जी खुशबू फैली। बसाख खां थोड़े जे नाम औखे ने, मुसलमानों के गोरिया थोड़े नाम औखे होंदे ने। उस वेले का एक मुगल है, उसका नाम है बसाब खां। बसाब खां भाई नंद लाल सिंह की रहनी बहनी ये उन्होंने सारी जीवन शैली वधिया रखी, विद्वता वधिया रखी। उन्होंने अपने कोल इन्होंने रख लिया, सूबेदारी के मुकाम पर रख लिया। पहले मुंशी रखे, फिर हौली हौली तरक्की करते सूबेदार बन गए। सूबेदार तो बाद फिर इन्हों खुशबू फैली ते इन्हों विद्या पढ़ाने वास्ते औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह उन्होंने पढ़ाने वास्ते इन्हों आगरे भेज दिता। मुल्तान तो बदल के आगरे चले गए। फिर अपन एक बार मुल्तान आना पैना ताकि गल समझ लीजिए। मुल्तान में रहंदे अचानक हुण तक कोई छान नहीं सी। मुल्तान में रहंदे होया अचानक इन्हां दा एक सिख परिवार नाल नेड़ता बन गई। हुण मैं गल करी गया ताकि गल थोड़ी पकड़ विच आ जाए। जे तुसीं बहुत तवज्जो दे के सुनते होवोगे पहले समयां च तां मुल्तान शहर का बड़ा संबंध है सिੱਖੀ नाल। ये गल भाई गुरदास जी लिखते ने, मेलियों बाबा उठिया मुल्तानी की जात जाई। जात मतलब यात्रा। अग्यों पीर मुल्तान दे दुध कटोरा भर ले आई। बाबे कढ़ कर बगल ते चमेली दुध विच मिलाई। जो सागर विच गंग समाई। कह लगे भाई गुरदास जी ने लिखिया, कह लगे सतगुरु जी ने अचल बटाले की धरती के उत्ते सिद्धा नाल सिद्ध गोश्त करके इत्थों सतगुरु जी सीधे मुल्तान में गए। जदों मुल्तान गए तो अगे मुल्तान के पीरां नूं पता लग चुके असीं भी गुरु नानक, क्योंकि 3 उदासियां वड्डियां कर चुके हुए हैं ते चारे पासे घर घर बाबा गा भी है। बचन काल गंगर बाबा उन्होंने सिद्ध बोलने शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई, उन्होंने चर्चा विचार हो चुकी हुई सी सारे पासे। मुल्तान के पीरां ने सोचा भी एवें आके साडे नाल भी चर्चा करनगे ते जिथे भी गए ने ये, जे बनारस विच गए, जगन्नाथपुरी गए, अयोध्या गए, किते भी गए, जोगियां दे कोल गए ते जित के आए। भाई गुरदास जी का बचन सामने भी आगे आ जाता है, सूझबूझ देता है। शब्द जिती सिद्ध मंडली की तो सपना पंथ ने लाया। ते गुरु नानक साहब जिथे भी जाते हैं विचार चर्चा में जित जाते हैं। तो आप एक काम करिए भी मुल्तान में बढ़ नहीं ना देंगे, मुल्तान च ना बढ़न देंगे। आउणगे चर्चा करेंगे, साडी वधिया प्रभुता लोकां च बनी हुई है तो इत्थे साडी बदनामी होएगी भी तुहाडे नालों वधिया तां दृष्टि है। इधर चंगा इन्होंने बढ़नी ना दीजिए शर्त। उन्होंने कुछ बंदियां के हाथ एक दुध का कटोरा भर के भेज दिता। भाई मरदाना जी कह लगे बड़े सियाने लोग ने, आउंदियां दी आओ भगत एडी की। गुरु साहब कह लगे भी आओ भगत कोई नहीं कर रहे। एक सवाल पाया भाई मुल्तान शहर का पीरा फकीरा का भरिया पिया, तुहाडी इत्थे की लोड़ है, तुसीं बाहर दी बाहर चले जाओ।
कहने लगे फिर अपन की करना चाहिए? तो उन्हें आख्या भी कोई गल नहीं, आप जवाब देने उन्होंने। तो धन गुरु नानक साहब जी ने एक चमेली का फुल कढ़िया, वो उत्ते रख दिता। कई इसका अर्थ मिश्री भी करते हैं, वो वखरा पक्ष में स्पैशल नहीं पैना चाहता। पर ये भराए दुध के कटोरे में भेज दिता भी मैं तुहानू कढ़ के अपनी थां बनाउण नहीं आया, मैं तुहानू इत्थों कढ़ के तुहाडी कोई बेइज्जती करने की भावना नाल, तुहाडी कोई तौहीन करने की भावना नाल नहीं आया। मैं तो धर्म की खुशबू बन रही है, रब ने जो गुण मैनूं दित्ते ने तुसीं साझे कर लो। हुण इत्थे गुरु नानक साहब जी का खिलारिया होया सिੱਖੀ का बीज जिहड़ा है वो इस वेले तक पूरे जोबन पे सी। लोगों के घरों च सिੱਖੀ की विचार सी। भाई नंदलाल सिंह जी मुल्तान दे विच एक सिੱਖ परिवार नाल नेड़ता होगी, नेड़ता भी इन्नी होगी, उन्हें हाथ जोड़ के बच्चे ने आखे भी भाई साहब जी तुसीं बुरा ना मनाओ, मेरा जी करता भी मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुहाडे नाल कर दिया। बेटी का रिश्ता हो गया। भाई नंदलाल सिंह हुण मैं बेनती करनी चाहुंदा, रोक के एक पल मैं अपने वीरां बच्चों को भी बेनती करनी चाहुंदा कि मैं अपनी धीआं बच्चियां भैणां नूं भी बेनती करनी चाहुंदा। देखो एक बड़ा बड़ा साडी कौम दे विच दुखांत है। असीं वो सोचते भी जिहड़े गुरु है ना, ये कल्ले प्रचारकां लई है। जिहड़ी गुरु की कोई गल करे ना तो प्रचारक ही करे। मैनूं माफ करियो, जिहड़े पहले समयां च सी ना गुरु के सिख, वो व्यापार भी करते सी, प्रचार भी करते सी। तां वो गल टणका के कह दिंदे सी, क्योंकि रोजी रोटी का मसला नहीं सी। अज का जिहड़ा प्रचारक है उसकी रोजी रोटी का मसला नाल जुड़िया होया, इसे करके वो सच नहीं कह पाउंदा जो कहना चाहिए, जो गुरमत कहती है वो कह नहीं पाता। एक वखरा पक्ष है, मैं जी अर्ज कर दसा। हुण उन्होंने उस वेले बड़े प्यार नाल अपने अपने घरों के विच सिੱਖੀ का चिराग जगदा रखा होया सी। अपने अपने घरों के विच हुण घरों च साडे सिੱਖੀ की गल नहीं है। जे घरों च सिੱਖੀ की गल होवे तां साडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां ते मैनूं पूर्ण आस है भी उन्हां दे विच सिੱਖੀ वाले गुण लाजमी होणगे। इंसानियत वाले गुण, मैं सिੱਖੀ वाले गुण ते इंसानियत वाले गुण साझे मनदा है। मैं इहदे च कोई फर्क नहीं समझदा। जिहड़ा सिੱਖ है असल विच वो चंगा इंसान है। चलो आपां गल दूर ना लेके जाइए। उन्होंने घर सिੱਖੀ की बड़ी गल सी। वो जिहड़ी भाई नंदलाल सिंह दे घरों आई बीबी है, वो तो बदकिस्मती नाल इतिहास में ना नहीं लभे होवे। उन्हें गुरु घर दीआं वडियाइयां सुणाईआं। हुण तक भाई नंदलाल सिंह नूं गुरु घर दीआं वडियाइयां नाल दास्तां नहीं सी। इतनियां वडियाइयां, इतनियां विचारां सुणाईआं, उन्हां दी नेड़ता बन गई। काफ़ी गुरु घर नाल नेड़ता बन गई। गुरबाणी का विचार साझी होने लग पई। हुण इत्थों चल के ये आगरे पहुंच गए ते बहादुर शाह नूं पढ़ाउंदे। इत्थों गल आपां शुरू करते। बहादुर शाह नूं पढ़ाउंदे आ, ये डॉक्टर गड्ढा सिंह ने लिखी है गल। औरंगजेब जिहड़ा सी, प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म ने भी लिखी है कि औरंगजेब जिहड़ा सी ना सी तां बड़ा जालिम बंदा, बहुत जालिम बंदा सी। देखो इन्हें अपने भरा कतल किए, इन्हें अपने बाप नूं तरसा के मारिया, बहुत तरसा के मारिया। शाहजहां नूं बड़ा तरसा के मारिया। ते इन्हें अपनी भैन रोशन आरा नूं कैद किया, इन्हें अपनी धी देवरुषा नूं कैद किया। किसी का भी शक्का नहीं सी। सरबत फकीर वर्गिया सिੱਖੀ के जोड़े शहीद ने उत्ते तुहानूं सारिਆਂ नूं पता ही है। उहदे नाल मैं गाह नहीं गल नहीं करनी चाहुंदा। गुरु तेग बहादुर जी शहादत है, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी के लखते जिगर ते आनंदपुर साहिब का जो भाणा वरतल है, ये सारा कुछ औरंगजेब की ही विचारधारा के अनुसार। अगे आपां चलीए।
औरंगजेब सी तां बड़ा जालिम व्यक्ति दा, पर लोगों में प्रभाव पाने वास्ते भी मेरे औकड़ छुपे रहना। एक कदे कदाई दरबार में धर्म की चर्चा करया करता सी। एक दिन हाजी काजी ने सारे बुलाए, जी कुरान मजीद अपने हथी लिखता सी, अपने हथी लिखता सी। तेरे कुरान मजीद लिखते हैं कि उड़ी आयत एक लकी पई, ये अर्थ मैनूं बहुत स्पष्ट नहीं। इन्हें दरबार में हाजी काजी बुला के गल पूछी, बई मैनूं दसो भी इस आयत के अर्थ की ने। हाजी काजिया ने बड़े विचार करके बड़े तरीके अर्थ दसे, पर सारी दिहाड़ी लंघी, सवेर तो शाम पैगी, औरंगजेब की तसल्ली ना हो सकी। यह विचार बनाई भी कुछ दिन इस आयत के उत्ते फिर दोबारा विचार करने, तो कुछ दिनों बाद इसकी दोबारा विचार करेंगे। हम जब फिर दोबारा दरबार लगे तो सब तो पहले बहादुर शाह ने कहा भी जे तुसीं मैनूं आग्ञा दिओ, मैं इस आयत के अर्थ करा। आयत मतलब शब्द, इस्लाम धर्म की कुरान मजीद में जिवें आपां शब्द कहने गुरु ग्रंथ साहिब जी का, वो आयत कहने कहने लगे भी इस आयत के अर्थ मैं करा। जिस ढंग नाल बहादुर शाह ने आयत के अर्थ किए, हाजी काजी की हैरानी होए, बल्कि औरंगजेब की भी पूर्ण तौर पर तसल्ली हो। बहादुर शाह का सुभाव से बड़ा ही चुस्त सी। अज मेरे को वक्त नहीं है ना, तब कि वक्त मिले अजमेर सिंह का इतिहास पढ़े, डॉक्टर रतन सिंह जगी का लिखा, बहुत बढ़िया सिख पंथ विषय कुछ। मैं सिर्फ इतनी कोई गल नहीं करनी चाहना भाई, इन्होंने एक मिथ बनाई हुई सी भी एक जिन्हें राजा बनना होवे ना अगला, तो उतों एक उन्हें उस वे कमान रखा हुआ सी कि वो तंद चढ़ जाती है। मान लो एक कमान रख दिता दाराशकोर का, एक मुराद रख दिता, एक औरंगजेब का रख दिता, जिहदे जिहदी तंद चढ़ गई भी वो राजा बनेगा। औरंगजेब बड़ा चुस्त दिमाग का सी, ये कहने लगे इन्हें किवें तंद चढ़ जाएगी, कोई ना कोई पिछे कारण होएगा। इन्हें उस सारी भोख करवाई के पता लगे बच्चों सुरग आती सी, सुरग विचों बंदा आता सी ते वो आके तंद चढ़ा के वापस चला जाता सी। ने सुरग ढवाती, सारा कुछ ढवाता, तो कमान खून वाली कहानी जी सारी, मतलब इतना चुस्त दिमाग का सी। मैं सिर्फ इन्नी गल कहनी चाहता। तुहानूं वक्त मिलिया गुरु तेग बहादुर सिमरिया, ये प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म की लिखी किताब है कि वो औरंगजेब का जालमाना, औरंगजेब की बिरती बारे सारा कुछ लिखा हुआ है। कभी कभी मैं बेनती करा भी इन्होंने किताबों से भी नजर मारिया करिए, आप 5 मिनट भी मारिया करिए, तब भी सूँ हौली हौली अपने विरसे का पता लगता रही है। जी अर्ज कर लगा सुना, औरंगजेब कह लगा बहादुर शाह भी तू इन्हें दे अर्थ नहीं कर सकता। सियाने कहते घर के जमिया के दंद नहीं गिरीदे, पता ही होता कि पानिया च ये अर्थ तू नहीं कर सकता, तू दस किहदे कोलों सीखे। जिन्ने मशहूर हाजी काजी ने वो सारे मेरे दरबार से बैठे ने, तू किहदे कोलों सीखे ने बखरी दौर पर। उस बहादुर शाह भी पता नहीं सी एडिया चलाकियां का, उन्हें सीधी गल दस दी भी मेरे उस्ताद जी नंदलाल जी मनो कोलों सीखे ने। औरंगजेब हैरान हो गया, उसका पहले ध्यान नहीं सी गया कदे। वो हैरान होया, कह लगे जिन्होंने कुरान मजीद बारे इतना गहरा ज्ञान है, वो हजे लाल है, वो पिछे मसीह नहीं लगता, माफ करे वो पिछे कोई मुहम्मद नहीं लगता। इवें तक ही हो गया। कह लगे कि कल करो, उन्होंने इस्लाम च लेके आओ। हम जो अर्थ करके बहादुर शाह शाम कर पड़ते हैं, उन्दियां लत्तां विच जान नहीं, उहदे कदमां विच जे वो फुर्ती नहीं है, उहदे चेहरे ते नूर नहीं है। भाई नंदलाल सिंह ने पूछा, कहने लगे भी की गल अर्थ वधिया नहीं होए, औरंगजेब को पसंद नहीं आए। कहने लगे नहीं बिल्कुल ठीक अर्थ किए, तो उन्होंने बड़ा मन ठीक है। फिर कहते तेरे
उदासी क्यों? और बहादुर शाह दसदा भी मेरे चेहरे ते उदासी का कारण यह है, जिवें फुल की ही खुशबू, फुल की ही सुंदरता पूरी गहरी बन जाती है। जिन्ना सोहना फुल होगा, जिन्ना खुशबूदार फुल होगा, उन्नी अपनी जिंदगी घट जीव पाउंदा लोग तोड़ ले जाते। फुल की ही जवानी, फुल की ही सुंदरता पूरी दुश्मन बन जाती है। तो मैनू लगता भी तुहाडी विद्वता ही तुहाडी दुश्मन बन गई। मेरे पिता ने कहा भी तुहानू इस्लाम कबूल करना पएगा। मैनू आस है भी तुसी इस्लाम नहीं कबूल करना, तो मेरे पिता ने तुहानू जिंदा नहीं रहन देना। जितना बड़ा राज है, ये राज का कोई भी कोना अजिहा नहीं है जिथे मेरे पिता का हथ ना पहुंचता हो। वो तुहानू मरवा देगा। हुण इको एक साधन है भी या तो जिंदगी का अंत होएगा या तुहानू इस्लाम धारण करना पड़ेगा। भाई नंदलाल जी खड़खड़ा के असीं कहण लगे भी भलिया जिहड़ा सच्चा धर्मी है ना, उन्होंने किसी भी धर्म में कोई मुश्किल नहीं होती, पर जिवें तेरा बाप धारण करवाना चाहता ना, उवें नहीं धारण करना किसी। हाँ, गुण तो सारे की साझे होते हैं, नेकी चली आई, बदी खिलाफ डटना, एक सारे धर्मों से किसी का भी गुण धारण कर लो। सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, जिन्हें दो गल्लां ने किते भी चले जाना कोई बड़ी गल नहीं होती। सानू तां इस गल नाल वास्ता है, असीं इस्लाम नूं कोई बुरा नहीं समझते। सिक्खी के विच शेख फरीद नूं बराबर बिठाया होया है, इस्लाम नाल कोई दुश्मनी थोड़ा साडी। पर जिवें दा तेरा बाप कहंदा उवें रही गल दूजी, भाई राज में कोई इहो जी थां होवे जिथे तेरे पिता का हाथ ना पहुंचे। कह लगे हो जी थां तैनूं भावें ना पता होवे, मैनूं पता है। कह लगे वो किथे? कहने वो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के चरणों में, उत्थे तेरे बाप का हाथ नहीं पहुंचेगा, मैनूं ओढ़ना सी। भाई नंदलाल सिंह जी बहादुर शाह की गल छड्ड के, औरंगजेब के दरबार में छड्ड के गुरु कलगीया वाले के चरणों में आ गए। बर्दाश्त कर लियो, लुकाउण मेरा जी नहीं करता। हाथ जोड़ के अर्ज करनी चाहना, एक गल चेता रखियो अपने दिमाग में, राजनीतिक बंदे की शरण में गुरु को छड्ड के राम राय गया सी। सदा लिखो आ, और राजनीतिक शरण छड्ड के गुरु की शरण में आया सी भाई नंदलाल, ते अज तक वो गुरु नाल बैठा है। उहदियां लिखतां पढ़ियां जांदियां ने, कितना सन्मान। कई बारी साडी अकल काम नहीं करती, असी गुरु को छड्ड के राज दरबारां नूं खुश कर लैंदे हैं। पर चेते रखियो, राज दरबार की खुशी बहुत टैंपरेरी होंदी है, गुरु की खुशी सदीवी होंदी है। जो सुख को चाहे सदा, जिस सदा सदीव मेरे वध तुसीं जानते हो। शरण राम की ले, फिर किहदी शरण ले? ये गुरु दर्शन। भाई नंदलाल सिंह जी गुरु चरणों में आके याद रखेंगे, औरंगजेब ने बड़े कवि अपने दरबार में कटे सी, कला का बहुत सख्त खिलाफ सी। एक दरबारी ने मोहर बनाई सी, वो मोहर छंदाबंदी च बनानी सी। मोहर इवें बनानी सी जिहदी टुकबंदी लगती होवे। इहने उस अपने दरबार के दरबारी को भी मुअत्तल कर दिता सी कि मोहर भी जब्त कर ली सी। कहणगे तैनूं किन्नी वारी कहा भी कविता के रूप में तां मैनूं मोहर दीयां दो लाइनां भी पसंद नहीं। वो किवें पसंद करेगा? कठोर हिरदियां च कदे कोमलता इहो जी कला जिहड़ी वो जन्म नहीं लेगी। मैं गल अगे दौरान समा सीमत है जिहड़ी अर्ज करन लगा सा। उत्थों चल के भाई नंदलाल सिंह जी गुरु कलगियां वाले के दरबार आनंदपुर साहिब की धरती पर आके मत्था टेकिया।
गुरु के दीदार किए, जो सिक्खी का लैसन, जो सिक्खी का उपदेश उन्होंने अपने घर परिवार को मिलिया सी, गुरबाणी में पढ़ के महसूस होया सी, जैसा सतगुर सोईंदा ऐसो ही मैं रीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। एक बेनती करके अगे जाना चाहूँगा, ये मैं हाथ जोड़ के अर्ज करना तुहाडे करना। कोई सिख पैसे वालों गरीब होवे, कोई सिख कारोबार पक्षों पिछे होवे, हो सकता, पर हर सिख मान करिया करो, बहुत ज्यादा ही मान करिया करो इस गल पे। मैं फिर तुहाडा ध्यान देना चाहना है, इस गल ते हर सिख बहुत मान करिया करो। वो ये मान करिया करो कि जिहो जही मेरे गुरु की बाहर चर्चा है, मैनू कदे शर्मिंदा नहीं होना पएगा, उही जी मेरे गुरु की रहनी है। मेरे गुरु की रहनी करनी के कथनी में अंतर नहीं है, मैनू कोई दुख नहीं इस गल का। जे ते भट आए गुरु की करनी के कथनी नूं वेखण वाले, वो गुरु के बराबर बैठ गए। जे कोई इत्थे भाई नंदलाल सिंह जी आए ने, उन्होंने भी जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। इत्थे कोई अंतर नहीं है, ये नहीं भी गुरु कहता कुछ हो रहा है करता कुछ हो रहा है, कोई फिक्र नहीं। इत्थे जो कुछ है आद सच, जुगाद सच है, भी सच नानक होसी भी सच। ये हो सकता है मेरी अकल उस पद्धर की ना बनी होवे, पर यह नहीं हो सकता भी गुरु की गल नूं कल कोई शर्मिंदा होवे। खैर रुक जा, पूर्ण तौर पर मन निहाल हो गया। कुछ समा लाके गुरु की तारीफ विच एक किताब लिखी। भाई नंदलाल सिंह ने 10 पातशाहियों की तारीफ विच वचन लिखे हुए ने, पर आप बाकियां दे नहीं पढ़ पाते। मेरा ख्याल है भी एक का तो तुहानूं पता होगा, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। गुरु की तारीफ विच किताब लिखी, तो एक बहुत वधिया किताब लिखी, उसका नाम रखिया बंदगीनामा। गुरु चरणों में भेंट की कि सतगुरु आ 4 अखर जोड़े ने, जे प्रवानगी दे लियो। सतगुरु किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ के डॉक्टर गंडा सिंह ने लिखा, उन्होंने भाई नंदलाल सिंह जी गोया का अर्थ भी भाई कान सिंह राबा ने किया, कथन करता। गोया शब्द का अर्थ है, फारसी का लफ्ज है, गोया शब्द का अर्थ है कथन करता। तो उन्होंने वो जदों किताब पढ़ी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने, तो बड़े खुश होए। सर ने आख्या भी ये किताब तेरी बई आम लोगों की समझ में नहीं आनी, ये कुछ दिन रात के जबान च विचार करिया करो। गुरु साहिबान के वेले ही उहदी लिखत की कथा होने लग पई। देखो कितना महान गुरसिख होगा। तो विचार होने तो बाद में गुरु कलगीधर पातशाह ने आखे, कहने लगे नंदलाल तुम्हें गल हो गई। तो उन्हें कहने दसो सच्चे पातशाह, क्या लगे मेरा जी करता है तेरी किताब का नाम बदल के बंदगी नामे तो जिंदगी नामा लिखते हैं। बंदगी नामे तो बड़े लोगों ने लिखे हुए, जिंदगी नामा जिंदगी किमें जीनी इस गल की समझ नहीं। मैं जिंदगी नामा किताब का नाम रखती हाँ, हजूर ने उस किताब का नाम जिंदगी नामा रखा। जेडे जिंदगी नामे चो तुसीं रोज जो पंक्तियां पढ़ते हो, जदों खलोते हो गुरु के हजूर, ये एक लम्मा पक्ष है, मैं अज नहीं साझा कर सकता। कुछ एक लम्मा पक्ष है, खालसा सोजो निंदा त्याग है, खालसा सोजो लड़े हुए आग है, खालसा सोजो चढ़े तुरंग, खालसा सोजो लड़े नित जंग, खालसा सोजो निर्धन को पाल है, खालसा सोजो दुष्ट को गल है। सारिया खालसे दी निशानियां लेके उन्हें अखीर में लिखी हुई गल है, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। बस असं लास्ट वाली 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, जो पहलियां 4 पंक्तियां ने आज्ञा भाई अकाल की, एक ज्ञानी ज्ञान सिंह के पंथ प्रकाश विचों ने। 2 पंक्तियां नंदलाल सिंह दियां ने। गुरु चरणों में आके उन्होंने बड़ा नामना खटिया, तो उन्होंने बाणी विचों मैं कुछ वचन बोलती हाँ, तुहाडे नाल साझे करना। ई उमरे च राम आया
गनीमत शुमर आखिर मां सुबह ना दी जेब क्यों शाम ना दार। ये उम्र ग्राम आया, रब ने तेनों जिंदगी दी है, उम्र दी है, ये रब के वालों मिलिया होया कि तोहफा समझ, गनीमत समझ। ये उम्र ग्राम आया गनीमत शुमर आखिर मां सुबह ना दी जेब क्यों शाम ना दार। मैं फारसी का विद्यार्थी नहीं, ना मैंने पूरी आती है, कोई उच्चारण करदे गलती हो तो मैं पहले माफी मंगदा। तेनू रब ने जिंदगी दी है, उम्र दी, इनू गनीमत समझ रखनी। मैं कोई यहो जी मां सुबह ना जिलेम, मैं यहो जी सवेर नहीं देखी कि शाम ना दारद जी शाम ना पैंदी होवे। तेरी जिंदगी की भी अज सवेरे कल शाम पै जानी, इनू गनीमत समझ रब दी दी उम्र। बेदारी अस्त जिन्नी सहमाने शौक गोया हराम करदम अज आइंदा खबाबे सुबह। जदों का मैनू पता लगे बेदारी अस्त जिम्मी सहबाने शौक, मेरे शहर का शौक है मेरे उठना। जदों का मैनू ये पता लगे गोया हराम करदम अज आइंदा खबाबे सुबह, अज तो बाद मैं सवेर का सोना हराम कर दिता। मैनू लगे मेरे शहर का शौक है, मैं भी शौक पालना है। बोले दीन दुनिया दर्द मंदे आम परी रुखसार में हद आलम कीमते यकतार मुए यार में। एक बड़े पॉपुलर वचन है, कहने गुरु कलगीधर पातशाह तेरे समुची शख्सियत नूं कौन बयान कर सकता है। तेरी दस्तार विचों निकलिया होया एक केस यकतार, एक लट नहीं, एक लिट नहीं, यकतार एक केस। दीन दुनिया दर्द मंदे आम परी रुखसार मां, हदो आलम कीमते यकतार मुए यार मां। मेरे प्यारे दे केसां दा एक केस एक तार। मेरा जी करदा दुनिया दियां दो दौलतां, जहान दियां दो दौलतां दे खजाने तेरे चरणों विच भेटा करदियां जाते आ, फिर भी तेरे एक केस का मुल भी मैं नहीं दे सकदा। तेरी एडी वड्डी कुर्बानी। भाई नंदलाल सिंह खुद आप लंगर, उन्होंने एक लंगर के लंगर कई लगते सन, एक लंगर के इंचार्ज भाई नंदलाल सिंह ते बड़ा प्यारा प्यार भरिया लंगर बनाते सन। तो सिख संगत गुरु गोबिंद सिंह जी आप चेक करते सन, तो सब तो प्यारा लंगर भाई नंदलाल सिंह का होता सी। निमरता इन्नी एडी वड्डी निमरता, अपने लंगर विचों प्रसादा तैयार करके गुरु गोबिंद सिंह जी को भेजना, लैके जाना, तो सतगुरु जी को बेनती करनी, प्रमाण करना, छक लेना। अज भाई नंदलाल सिंह जी प्रसादा लेके आए, बेनती की, सतगुरु ने शुक्र करके पर्दा हटाया, रुमाल चुकया तो लंगर छकन लग पे। एक कुत्ता आया कुछ दूरी पे आके बैठ गया। हर बारी पूछन लाउंदा भाई गुरदास जी का वचन मैं अक्सर कहना है, आशा को बिडार सुहान बैठते हैं जाके द्वार, आशा को बिडार सुहान अंत करदा के तोड़ टूटता है डार है। कहते मालिक बुराई तोड़ता है, अपने मुंह पा लेंदा, पर कुत्ता बेआसरा नहीं होंदा, और फिर आस ला लेंदा भी अगली शायद मेरे भी तोड़े। इवें बार बार पूछन लाउंदे तक के गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक गलाई तोड़ी तो कुत्ते ने पा दी और लेके चला गया। देखो जीवन च मोड़ किसी गल तो भी आ जाता है। दूजा दिन आया भाई नंदलाल सिंह जी ने थाली तैयार करके भेज दी, प्रसाद पानी जी के सेवक लैके आ गया। सतगुरु जी ने शुक्र किया, प्रसादा छकन लगे ने। हजूर पूछन लगे भी अज तक भाई नंदलाल सिंह ने किसी के हथ थाली नहीं भेजी, ये अज क्यों भेजी है, अज की गल केड़ा रुझेवा पै गया। कहने लगे सतगुरु लंगर च सेवा करते सन, कुछ हुक्म है तो मैनू दसो। कहने नहीं, वैसे ही पूछा कि जी रोज ना गल होंदी होवे ते ख्याल आई जाता। सतगुरु प्रसादा छक रहे ने। देखो इतना आलम फाजिल बंदा, जदों उन्होंने इस गल का इन्नी निमरता, जिस वक्त नाल कल कुत्ता आया सी उस वक्त के नाल आके दूर बैठ के जिवें कुत्ता बैठा होंदा है, सतगुरु पूछन लगे, कहने लगे नंदलाल अज नवां तरीका है, की होया बई? वो कुछ ना बोले। फिर सतगुरु आवाज मारी, वो कुछ ना बोले। हजूर उठ के उन्हें कोल चले गए, बांह तो पकड़ के कहने लगे की गलती हो गई?
मेरे को की गलती हो गई। नंद लाल दियां धाहां निकल गई। सतगुरु गुरु कदे गलती नहीं करता, गलतियां तो साडे कोल हुंदियां ने। मैनू तेरे दर दा कुत्ता बनना नहीं आया। कल तेरे हाथ तो एक कुत्ता गराई ले गया। मैनू पूर्ण आशा जिन्हों तू हथी गराई पा दी होवे उहदा लोक परलोक सौर गया। नंद लाल नूं अपने दर दा कुकर जान के एक टुकड़ पा दे रोटी दा, मेरा लोक परलोक सौर जाएगा। गुरुदेव ने चुक के सीने ला लिया। याद रखियो जे गुरु के चरणों में जुड़ के कदे विचार करके देखिए। समा हो गया, मैं निक्की गल कह के समाप्ति करा। एगो भाई नंदलाल सिंह जी आनंदपुर साहिब की पहाड़ी ते बैठे, अखां च पानी भरिया। एक गल कहते ने बड़े प्यार की, कह लगे ऐ हवा तू तेज वगदी है, तेरा तेज वगना मैनू चंगा नहीं लगता। कह लगी तू रब के भाने में तुरना ते मैं रब के भाने च तुरनी, तेनू मेरा तेज वगना क्यों नहीं चंगा लगता। कहते मैनू फिकर है, जदों मैं चढ़ाई कर जाऊंगा, संस्कार कर देंगे, मेरी राख पई होगी, तू तेज वगेगी, मेरी राख चुक के दुनिया के कुएं से सुटेगी, मेरी राख विचों भी कोई उलामा ना दे देवे, गुरु दरों ना चुक ले जामी। ये अर्थ किए ने भाई प्रिंसीपल हरभजन सिंह चंडीगढ़ वालिया ने भाई नंद लाल जी दी गजलों ने। उहदे चों बचन ने, गुरु दरों ना चुक ले जामी, मेरी खाक हवाए, नहीं तो लोकी देणगे ताने थां थां ने लगाए। कह लगे लोकी ताने देणगे किते थां थां ते नहीं लाउंदा फिरदा, मेरी किते धूड़ गुरु दरों ना चुक ले जामी। 1712 में बहादुर शाह की मौत हो गई लाहौर में। 1713 में भाई नंदलाल सिंह जी मुल्तान चले गए वापस। मुल्तान में ही आखिरी श्वास लेके अपनी जिंदगी का अंत कर गए। उन्होंने दियां लिखतां दरबार साहिब दे विच पढ़ियां जांदियां ने। आओ प्यारिओ, इन्हां महान गुरसिखां दे जीवन विचों सेध लईए ते आपां भी अपना जीवन शंगारीए, जिहड़ा गुरु दर ते प्रवान हो सके। इन्नी बेनतियां प्रवान करना भुल्ला ना। चटारदे होए प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु देव की गोद हमारे सत श्री अकाल फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा।